अब अगली बड़ी खबर क्या आ रही है आप देखिए। नेटो में शामिल होने के लिए हमसे निवेदन करना चाहिए, यूक्रेनी राजदूत की तरफ से कहा गया है। ब्रिटेन में यूक्रेनी राजदूत वादिम प्रिस्टाइको का चौंकाने वाला बयान। सिर्फ हमें पता है कि रूस से कैसे लड़ना है, यूक्रेनी राजदूत ये बोल रहे हैं। तो नेटो में शामिल होने के लिए हमसे निवेदन करें, अब ये यूक्रेनी राजदूत बोल रहे हैं। चलिए और देखते हैं कि ब्रिटेन में यूक्रेन के राजदूत ने और क्या क्या बातें कही हैं, बड़ी बातें उनके स्टेटमेंट से जुड़ी हुई, उस पर नजर डाल लेते हैं। तो नेटो में शामिल होने को लेकर वो उनका बयान है यूक्रेनी राजदूत का। युद्ध खत्म होने के बाद नेटो हमसे निवेदन करे, नेटो निवेदन करे कि हम संगठन में शामिल हों, हम नेटो में शामिल होकर पश्चिम की मदद कर सकते हैं। सिर्फ हमें पता है कि रूस से कैसे लड़ना है। किसी भी यूरोपीय मुल्क के पास 10 लाख वॉर रेडी सैनिक नहीं। आप रूस से लड़ना चाहते हैं तो ये कैसे होगा, हमसे पूछें। आपने चीन के साथ भी युद्ध नहीं लड़ा है। तो अपने वॉर एक्सपीरियंस को बेस बनाकर ये बयान यूक्रेनी राजदूत का। बिल्कुल, और अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण बयान है। यूक्रेन के राजदूत ने जिन अल्फाजों में नेटो को नसीहत दी है वो हैरान करने वाला है। इसके बाद उठ रहे कुछ सवालों पर भी यही वजह है कि गौर जरूरी है। वो सवाल क्या है ये देखिए आपके सामने आ गए। क्या यूक्रेन पश्चिम को ब्लैकमेल कर रहा है? क्या रूस के खिलाफ नेटो यूक्रेन का मोहताज हो चुका है? यह माना जा सकता है। क्या कुछ यूरोपीय देशों के बचाव के लिए यूक्रेन की ढाल अब जरूरी है? क्या यूक्रेन बीच से हटा तो रूस कुछ यूरोपीय देशों के लिए खतरा बन जाएगा और इस बात को समझ चुका है यूक्रेन। क्या यूक्रेन अपनी अहमियत समझकर अब पश्चिम से इसकी कीमत वसूलने की तैयारी कर रहा है? कोचर साहब, किस तरह से आप देखते हैं इस बयान को? ऐसा लग रहा है कि स्थितियां पलटती हुई नजर आ रही हैं। यूक्रेन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो मोहताज नहीं है नेटो की दया का, बल्कि नेटो को जरूरत है आज की तारीख में यूक्रेन की। देखिए, यूक्रेन को एक हमेशा फियर अभी ये लगा रहेगा कि ये जो नेटो से उनको हेल्प मिल रही है ये बंद ना हो जाए, बिकॉज ये लड़ाई एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चली गई है। अभी यूक्रेन हट नहीं सकता इस लड़ाई से और ये अपने कल्मिनेशन पॉइंट पे ही आएगी लड़ाई और खत्म होगी उसी पॉइंट। लेकिन ये बात तो सच है कि जर्मनी के अलावा किसी और देश के पास रूस के खिलाफ डायरेक्ट वॉर में इतना लंबा अनुभव है क्या? नहीं है। जितने भी आप भी जर्मनी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ा था, उसके बाद से किसी देश ने डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन किया और रूस से इतना लंबा। जितने भी आप नेटो कंट्रीज का अगर मिलिट्री ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस उसको एनालाइज करेंगे तो उनकी फौज इतनी ताकतवर नहीं है। जर्मनी भी अभी पहले जर्मनी भी अपने आप को अपने जो डिफेंस ओरिएंटेशन में नहीं था, पर आज जर्मनी। लेकिन यूके देवनाथ सर, एक बड़ा सरप्राइजिंग ये लगता है जो स्टेटमेंट सामने आई है कि आप पिछले 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, युद्ध लड़ रहा है यूक्रेन रूस के साथ और मदद उसको वेस्ट की नेटो की ही मिल रही है, और अब वहां पर ये बोल रहे हैं यूक्रेन राजदूत कि हमें पता है कि कैसे रूस को हराया जा सकता है। तो फिर रोक कौन रहा है आपको? आप तो लड़ ही रहे हैं वैसे भी उनके साथ। करुणा, हमें समझना चाहिए कि थोड़ा सा यूक्रेन चिढ़ा हुआ है। कब से बोल रहा है मुझे नेटो का मेंबर बनाओ, नहीं बना। अब हाल ही में जले पे नमक ये हुआ कि फिनलैंड, जो कि किसी तरह से थ्रेटन नहीं है, वो नेटो का मेंबर बन गया है। अब जेलेंस्की ने ये स्टेटमेंट क्यों दी? जेलेंस्की ने अपने एक छोटे से एम्बेसडर जो कि लंदन में बैठा है उसको क्यों चुपचाप बोला कि आप ऐसा स्टेटमेंट